मैं आपको बताने वाला हूँ नंबर के बारे में। नंबर ऑफ नाउन्स यानी कि संज्ञा के वचन। इंग्लिश ग्रामर में नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन और प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन। अगर कोई चीज़ एक है तो उसे हम लोग सिंगुलर नंबर के अंतर्गत रखते हैं, और अगर कोई चीज़ एक से ज़्यादा है तो उसे हम लोग प्लूरल नंबर के अंतर्गत रखते हैं। यानी कि अ नाउन दैट डिनोट्स वन क्रीचर और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर, एंड अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन क्रीचर और थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। यानी कि वैसे नाउन्स जो कि एक प्राणी या वस्तु का बोध कराते हों उन्हें हम लोग सिंगुलर नंबर के अंतर्गत रखते हैं, और वैसे नाउन्स जो कि एक से ज़्यादा प्राणी या वस्तुओं का बोध कराते हों उन्हें हम लोग प्लूरल नंबर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एक लड़का है तो बॉय, एक से ज़्यादा लड़के हैं तो बॉयज़, एक बक्सा है तो बॉक्स, एक से ज़्यादा बक्से हैं तो बॉक्सेस। एक शहर के बारे में अगर बात हो रही है तो सिटी, एक से ज़्यादा शहरों के बारे में बात हो रही है तो सिटीज़। एक चाकू है तो नाइफ, एक से ज़्यादा चाकू हैं तो नाइफ्स। एक दांत के बारे में अगर बात हो रही है तो टूथ, और एक से ज़्यादा दांतों के बारे में बात हो रही है तो टीथ। एक पुलिस के लिए हम लोग पुलिस का इस्तेमाल करेंगे, और प्लूरल में एक से ज़्यादा पुलिस के लिए भी पुलिस का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इन एग्जाम्पल्स पे अगर आप गौर कीजिएगा तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कहीं एस लगाया जा रहा है, तो कहीं ई एस, वर्ड के अंत में ई एस जोड़ दिया जा रहा है, कहीं आई ई एस जोड़ा जा रहा है, कहीं वी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जा रहा है, कहीं बीच के वॉवेल को ही चेंज कर दिया जा रहा है, और कहीं पर सिंगुलर और प्लूरल सेम ही है। तो स्टूडेंट्स को मेन प्रॉब्लम यहीं पर होती है कि कहाँ पर एस लगाना है, कहाँ ई एस लगाएंगे, कहाँ आई ई एस लगाना है, कहाँ वी ई एस लगाना है, कहाँ वॉवेल, बीच का वॉवेल चेंज कर देना है, और कहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल सेम ही रहेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक यानी कि पूरा देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि मैं ऐसे 6 रूल्स आपको बताने वाला हूँ जिनको फॉलो करने के बाद आप आसानी से समझ जाएंगे कि कहाँ पर एस लगाना है, कहाँ पर ई एस लगाना है, कहाँ आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, कहाँ वी ई एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे, कहाँ बीच के वॉवेल्स को चेंज करना है और कहाँ पर अनचेंज्ड रहेगा। रूल नंबर 1, जिन शब्दों के अंत में एस, एस एच, सी एच या एक्स रहे वहाँ पर आपको ई एस लगाकर, वर्ड के अंत में ई एस लगाकर प्लूरल बनाना है। जैसे बस का प्लूरल होगा बसेस, डिश का प्लूरल होगा डिशेस, बेंच का प्लूरल होगा बेंचेस, बॉक्स का प्लूरल होगा बॉक्सेस। हाँ, यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब सी एच का उच्चारण क होता है तब वहाँ पर आपको सिर्फ एस लगाना है, ई एस का प्रयोग नहीं करना है। जैसे स्टोमक यानी कि पेट, यहाँ पर सी एच का उच्चारण क है इसलिए यहाँ पर सिर्फ एस जुटेगा। दूसरा एग्जाम्पल मोनार्क, यहाँ पर सी एच का प्रोनाउंसिएशन क है इसलिए यहाँ पर सिर्फ एस जुटेगा। रूल 2, जिन शब्दों के अंत में ओ रहता है उनका प्लूरल हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर 2 कंडीशंस हैं। अगर ओ के पहले वॉवेल है, अगर ओ के पहले कोई वॉवेल है तो हम लोग केवल एस जोड़ेंगे। जैसे रेडियो, यहाँ पर ओ के पहले आई है जो कि एक वॉवेल है, तो रेडियो का प्लूरल रेडियोज में सिर्फ एस जुटेगा। बम्बू, यहाँ पर ओ के पहले ओ है जो कि एक वॉवेल है, तो यहाँ पे बम्बू का प्लूरल में सिर्फ एस जुटेगा। कुक्कू, यहाँ पर भी ओ के पहले एक वॉवेल है तो यहाँ पर कुक्कू में भी सिर्फ एस जुटेगा। दूसरा कंडीशन, अगर ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहता है तब हमको ई एस लगाना है। जैसे पोटैटो, यहाँ पर ओ के पहले टी है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो पोटैटो में ई एस लगाना है प्लूरल बनाने के लिए। मैंगो, यहाँ पर ओ के पहले जी है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर हम लोग को ई एस लगाना होगा प्लूरल बनाने के लिए। हीरो, यहाँ पर भी ओ के पहले एक कॉन्सोनेंट है तो हीरो का प्लूरल हम लोग ई एस लगाकर बनाएंगे। अब ये जो दूसरा कंडीशन है इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे लोगो, यहाँ पर ओ के पहले जी एक कॉन्सोनेंट है लेकिन यहाँ पर ई एस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर एस ही लगाएंगे। फोटो में भी सिर्फ एस लगेगा। कमांडो का प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस जोड़ना होगा। पियानो का प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस जोड़ना होगा। डायनमो का प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस जोड़ना होगा। रूल 3, अब जिन शब्दों के अंत में वाई रहता है उनका प्लूरल कैसे बनाएंगे। तो इसमें भी 2 कंडीशंस हैं। अगर वाई के पहले कोई वॉवेल आता है तो उसमें सिर्फ एस जोड़ा जाएगा, रूल 2 के ही तरह। जैसे बॉय, यहाँ पे वाई के पहले एक वॉवेल है, ओ एक वॉवेल है, तो यहाँ पर सिर्फ एस जोड़ा जाएगा इसके प्लूरल बॉयज़ में। टॉय, यहाँ पे भी वाई के पहले ओ एक वॉवेल है तो यहाँ पर टॉय का प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस जोड़ा जाएगा। की का प्लूरल कीज बनाने के लिए सिर्फ एस जोड़ा जाएगा। डे में भी सिर्फ एस जोड़ा जाएगा। मंकी में सिर्फ एस जोड़ा जाएगा। दूसरा कंडीशन, अगर वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आता है तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देना है। जैसे स्टोरी, यहाँ पर वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट आर आया है तो यहाँ पर वाई को हटाना है, STOR और IES जोड़ देना है, IES, तो स्टोरी का प्लूरल स्टोरीज बन जाएगा। कंट्री में भी वाई को हटाकर IES जोड़ देना है। बेबी
यानी कि बच्चा, इसमें बहुत सारे बच्चे बनाने के लिए IES जोड़ देना है। रूल नंबर 4, जिन शब्दों के अंत में F या FE रहता है वहां पर हम लोग F या FE को हटाकर VES जोड़ देते हैं। जैसे थीफ, यहाँ पर हम लोग F को हटाकर VES जोड़ देंगे, थीफ का प्लूरल थीव्स बनाने के लिए। नाइफ, यहाँ पर हम लोग FE हटाकर VES जोड़ देंगे। उसी तरह वोल्फ का प्लूरल वोल्फ्स होगा, वाइफ का प्लूरल वाइव्स होगा, काफ का प्लूरल काफ्स होगा। अब इस रूल के भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं जिसको आपको याद कर लेने हैं। जैसे प्रूफ का प्लूरल बनाने के लिए हम लोग VES नहीं जोड़ते हैं, केवल S जोड़ते हैं। रूफ का प्लूरल भी रूफ्स होता है। चीफ का प्लूरल चीफ्स होता है। ड्वार्फ का प्लूरल ड्वार्फ्स होता है। हैंडकर चीफ का प्लूरल हैंडकर चीफ्स होता है। रूल नंबर 5, कुछ शब्दों की स्पेलिंग बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैन का प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ए को ई से रिप्लेस कर देते हैं। वुमन का प्लूरल बनाने के लिए भी हम लोग वही काम करते हैं। टूथ का प्लूरल टीथ बनाने के लिए हम लोग डबल ओ को डबल ई से रिप्लेस कर देते हैं। फुट में भी हम लोग वही काम करते हैं। गूज में भी हम लोग वही काम करते हैं। माउस का प्लूरल बनाने के लिए हम लोग माइस का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह लाउस का प्लूरल बनाने के लिए हम लोग लाइस का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्स का प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ऑक्सिन का इस्तेमाल करते हैं। चाइल्ड का प्लूरल बनाने के लिए हम लोग चिल्ड्रन का इस्तेमाल करते हैं। और पर्सन का प्लूरल बनाने के लिए हम लोग पीपल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह के शब्द मुख्यतः इतने ही हैं। आप इन शब्दों को याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब रूल नंबर 6, कुछ शब्दों के सिंगुलर और प्लूरल एक ही होते हैं। ऐसे कुछ मुख्य शब्दों की लिस्ट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद कर लीजिए। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि सिर्फ काउंटेबल नाउन्स के ही प्लूरल होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल नहीं होते हैं। इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन्स के प्लूरल नहीं होते हैं। और कहीं वे अगर प्लूरल फॉर्म में होते भी हैं तो उनकी मीनिंग कुछ अलग होती है। जैसे सैंड का मतलब होता है बालू, बल्कि सैंड्स का मतलब होता है रेगिस्तान। वाटर का मतलब होता है पानी, तो वाटर्स का मतलब होता है समुद्र। वैसे ही गुड का मतलब होता है अच्छा, बल्कि गुड्स का मतलब होता है